हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर प्रश्नावली 6.1। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो इसमें से मैंने जो पहला प्रश्न लिया हुआ है, इसका रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री है और कोण BOD बराबर 40 डिग्री है, तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको प्रतिवर्ती कोण के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। तो यहाँ पर प्रतिवर्ती कोण जो होता है वो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम का होता है। जैसे यहाँ पर मैंने कोण ले लिया है AOB, तो कोण AOB कोण दिया हुआ है यहाँ पर कोण AOB। तो ये कोण दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि 60 डिग्री का है, तो हमें इसका प्रतिवर्ती कोण निकालना है। तो इसका प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए हम कोण AOB, इसके लिए हम 360 में से इस 60 डिग्री के कोण को माइनस कर देते हैं। तो ये जो निकल के आता है वो 300 डिग्री निकल के आता है। तो यहाँ पर कोण AOB का जो प्रतिवर्ती कोण होता है, उस कोण को हम 360 में से माइनस करके निकाला जाता है। तो यहाँ पर कोण AOB का अगर प्रतिवर्ती कोण निकालना है, तो इसका जो मान होगा उस कोण को हमें 360 डिग्री में से माइनस करके निकालना होता है। तो यहाँ पर जो कोण AOB था वो 60 डिग्री था, इसका प्रतिवर्ती कोण 300 डिग्री है। तो हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है ये कोण COE का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। तो कोण COE का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करने से पहले हमें कोण COE की कोण ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कोण COE का कोण का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर AB और CD दोनों जो रेखाएं हैं वो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं और इस पर एक रेखा OE और है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन सवालों को हल करने के लिए दिया है लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल और सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो दिया में लिखेंगे रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं और हमें दिया हुआ है तथा कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री और हमें कोण BOD बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है। तो ये हम इसे दिया में लिख लेंगे। इसके बाद इसे हल करेंगे। तो हल करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें जो AOB जो सरल रेखा है उसे लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि
AOB एक सरल रेखा है। तो यहाँ पर हम रेखे की युग बनाते हैं, तो इसलिए जो रेखे की युग में कोण बनने हैं यहाँ पर AOC, COE और BOE, तो ये एक ही रेखा पर बनने वाले सभी कोण हैं। तो इन सभी कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इन सभी कोणों को लिखेंगे कोण AOC प्लस कोण COE, कोण COE प्लस BOE, तो कोण BOE बराबर 180 डिग्री। तो ये बनता है आपका रेखिक युग्म, रेखिक युग्म। तो यहाँ पर हमें कोण AOC प्लस कोण BOE का मान दिया हुआ है। तो इन दोनों कोणों को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे और इसके बाद जो कोण बचा हुआ है COE उसे अलग लिखेंगे बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर इन दोनों कोणों का जो योग दिया हुआ है वो 70 डिग्री है, प्लस कोण COE बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम 70 डिग्री का पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर कोण COE बराबर 180 माइनस 70 डिग्री, इसे माइनस कर देंगे यहाँ पर। तो कोण COE बराबर, इसे माइनस करेंगे तो 180 में से जब 70 जाएगा तो यहाँ पर 110 डिग्री मिलेगा। तो हमें यहाँ पर कोण COE प्राप्त हो गया है। अब हम इसी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा प्रतिवर्ती कोण COE, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अगर किसी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकाला जाता है तो उस कोण के मान को 360 में से माइनस करते हैं। तो यहाँ पर 360 डिग्री माइनस इस कोण का जो मान था वो था 110 डिग्री। तो इसे यहाँ से माइनस कर देंगे तो माइनस होके आएगा आपका 250 डिग्री। तो यहाँ पर प्रतिवर्ती जो कोण था COE उसका मान निकल आया। अब यहाँ से हमें इसका जो अगला कोण था वो ज्ञात करना है। वो कोण था आपका BOE का मान। तो यहाँ पर BOE का मान ज्ञात करने के लिए हम इसमें जो हमें दिया था कि जो रेखाएं AB और CD वो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस शर्त की सहायता से हम इसका जो कोण है BOE ज्ञात करेंगे। तो हमें ज्ञात है कि यदि दो रेखाएं जब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बनाती हैं। तो यहाँ पर ये शर्त लगाएंगे, चूंकि रेखाएं AB और CD बिंदु O पर परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए जो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं वो दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमें जिस कोण का मान ज्ञात करना है वो कोण है BOE। तो यहाँ पर हमें जो कोण दिया था कि कोण BOD का मान 40 डिग्री है, तो इसी के शीर्ष
सविमुख कोण लेंगे तो कोण BOD के शीर्ष कोण जो है वो AOC है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण AOC बराबर कोण BOD। तो ये दोनों कोण हैं तुम्हारे शीर्षाभिमुख कोण। ऐसा हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें कोण BOE का मान ज्ञात करना है। तो कोण BOE का मान ज्ञात करने के लिए हम इसमें जो हमें दिया था कि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। तो यहाँ पर हम अगर कोण BOE का मान ज्ञात करना है तो हमें कोण AOC का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर शीर्षाभिमुख की शर्त लगाकर यहाँ से कोण AOB का मान ज्ञात कर लें, क्योंकि हमें कोण BOD का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो मान निकल के आएगा कोण AOC बराबर 40 डिग्री। चूँकि कोण BOD बराबर 40 डिग्री हमें दिया हुआ है। अब आगे यहाँ पर हमें कोण AOC बराबर 40 डिग्री मिल गया तथा हमें दिया हुआ है कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। तो यहाँ से हम इस कोण का मान यहाँ पर रख देंगे। तो ये कोण दिया हुआ हमें 40 डिग्री। तो कोण BOE बराबर 70 डिग्री। तो यहाँ से ये मान निकल के आएगा कोण BOE बराबर 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो ये कोण निकल के आया है हमारा BOE बराबर 30 डिग्री। तो इस प्रकार हमने ये दोनों कोण ज्ञात कर लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, अतः कोण BOE बराबर 30 डिग्री तथा प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 250 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न हल करना है और इसके आगे भी प्रश्न आपको मैं हल करके बताऊंगा। तो अगर आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आपको कोई भी डाउट हो तो हमें प्लीज़ कमेंट करके